आप देख रहे हैं हमारा खास पॉडकास्ट शो जागो मनुष्य। इस शो के जरिए हमारे खास मेहमान संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी आप सभी को प्रकृति व ब्रह्मांड के प्रति जागरूक करेंगे। इस शो में बात होगी धर्म की, राजनीति की, जाति की और तमाम उन मुद्दों की जिन्होंने लोगों को बांटने का काम किया है। हमारे जन्म सिद्ध अधिकार के अनुसार इस प्रकृति के सभी संसाधनों पर सभी का समान अधिकार होना चाहिए। इन सभी विषयों पर देखिए हमारा ये खास पॉडकास्ट शो जागो मनुष्य। मोदी को आगे टारगेट करना चाहिए, संविधान को चेंज करना है, पब्लिक को जागृत करके समाधान का संविधान करना चाहिए। दिल्ली वर्ल्ड का राजधानी बनना चाहिए, वर्ल्ड कैपिटल होना चाहिए और वो कैपिटल होगा स्पिरिचुअल कैपिटल। केजरीवाल का नाम तो इंडिया और दिल्ली का इंसान को लेना ही नहीं चाहिए, ऐसा अशुभ नाम है केजरीवाल। राम नारायण राम। हमारे खास पॉडकास्ट शो जागो मनुष्य में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा ये पॉडकास्ट अवेयरनेस फैलाने के लिए है और साथ ही साथ उन कई पहलुओं पर बात करने के लिए है जिसको लेकर लोग हमेशा परेशान रहते हैं और उनके सवालों के जवाब ढूंढते रहते हैं। ऐसे में हमारे साथ जुड़ गए हैं संतान दल के यूनिवर्सल प्रेसिडेंट शंकर सरकार। राम नारायण राम सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में आपका। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी, अब जैसे कि बीजेपी की सरकार आ गई है तो कितना बदलाव आप देख पाएंगे कि हाँ दिल्ली में हो सकता है? हमारा थर्ड आई कहती है मोदी डे बाय डे खुद को चेंजिंग कर रहा है, कोशिश कर रहा है, जोगी को साथ लेके करेगा। और अभी थोड़े दिन से हम देखा अमित शाह भी उसी काम में मोदी का साथ दे रहा है, लेकिन बीजेपी पार्टी का अंदर मोदी को हटाने के लिए, भगाने के लिए कुछ चक्रांत कोई षड्यंत्र कर रहा है। इसके लिए बीजेपी पार्टी को सजाग दृष्टि रहना चाहिए। धरती का 150 करोड़ आदमी सबको जागृत रहना चाहिए। मोदी को हटाने के लिए बीजेपी पार्टी का अंदर ही षड्यंत्र रचा है। तो अभी दिल्ली में जो राजनीति में भी बदलाव आया है, आपके हिसाब से और क्या बदलाव आना चाहिए दिल्ली के सुधार के लिए? बहुत जल्दी संविधान चेंज करो, प्रकृति का संविधान लाओ। प्रकृति में जो कुछ है, नियम कानून है, सेक्रीफाइस है, कर्म है, सिद्धांत है, प्रकृति आदि वेद है, आदि वेद ग्रंथ है। आदमी का बना हुआ धर्म, आदमी का बना हुआ ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद हमको जरूरत नहीं है। वेद होती धर्म, वेद ही आसमान, वेद ही प्रकृति है, एग्जिस्टिंग है। इसको फॉलोअप करना चाहिए, इसको पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए, मानना चाहिए, सैल्यूट करना चाहिए। इसलिए नेचर बेस हर चीज होना चाहिए। तो नेचर बेस हो जाने से नेचर खुश हो जाएगा, नेचर और भी हमको पावर देगा, नेचर और भी हमको सप्लाई देगा, ब्रेन को बहुत उजाला देगा। सब धरती का आदमी, ना कोई झुपड़ी में रहेगा, ना कोई खाना कम रहेगा, ना कोई किसी का एजुकेशन कम नहीं रहेगा, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट कम नहीं रहेगा। तो मेडिटेशन करेगा तो बीमारी नहीं होगा जी। क्यों बीमारी होगा? बीमारी ठीक करने के लिए मेडिसिन बनाता है जी। बीमारी ना हो इसके बारे में तो मेडिटेशन करना चाहिए जी। अगर मेडिटेशन करेगा 50,000 50,000 करोड़ आत्मा को खाना मिलता है, एनर्जी मिलता है, तो आदमी क्यों मरेगा? आदमी का तो इच्छा मृत्यु है। विश्व कौरव का वो एक इच्छा मृत्यु है क्या? हर इंसान का इच्छा मृत्यु है। अगर वो खुद को पकड़ के रखेगा, नेचर बेस जीवन शालिक बनाएगा, विवेकवान बनेगा, कोई समस्या धरती में नहीं है। समस्या इंसान ने बनाया, इंसान ने करता है, अभी भी कर्म कर रहा है, वही
अंधारा जीवन के लिए सब एकजुट हो गया, दुनिया का सब चोर एक हो गया। जी चोर को चिन्हित करो, पकड़ के जेल में डालो, और एक दिन में विप्लव हो जाएगा। विदाउट खून विप्लव होगा, कोई खून नहीं होगा, कोई रक्तपात नहीं होगा, कोई ब्लड झरेगा नहीं, गिरेगा नहीं। व्यक्ति मैनिकन हटा दो, सब अब से आप चेहरा बदल जाएगा। नेचर का माफी नया सूरज आपको दिखाई देगा। ऑलरेडी नया सूरज आ गया, सूरज का बाजू में एक नया सूरज दिखाई देता है, छोटा सा, वो धीरे धीरे बड़ा होगा। सूरज जहाँ से आया आसमान से, आसमान में विलीन हो जाएगा, डस्ट पार्टिकल होके सब हवा में बैठ जाएगा। आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि जब केजरीवाल आए तो उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक लाया, आपने अभी हेल्थ की बात की थी, तो उस पर भी जानना चाहूँगी कि मोहल्ला क्लिनिक से क्या लोगों को वाकई में फ़ायदा हुआ? क्योंकि ऐसे हेल्थ को मतलब बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ देने की बात कौन किसको हेल्प करता है? केजरीवाल का बाप का पैसा है, माँ का पैसा है। केजरीवाल घर से पैसा लेके किया, पब्लिक मनी से किया, पब्लिक को सेवा किया, तो वो चीफ मिनिस्टर कैसे बन गया? वो तो सबसे बड़ा नौकर है। सभी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तो हमारा नौकर है, सेवक है। सेवक का काम तो सेवक को करना पड़ेगा। सेवा करने के लिए उनको वहाँ भेजा है। वो तो प्रधानमंत्री क्यों सोचते हैं, वो क्यों राष्ट्रपति सोचते हैं? सब बड़ा सेवक है, सर्वेंट है। सर्वेंट को सर्वेंट का माफी काम करना चाहिए। तो दिल्ली की राजनीति को लेकर आपके क्या ओपिनियन है? दिल्ली में नया सूरज आ गया, नया दिल्ली का कैपिटल बनेगा, बनना ही पड़ेगा। सब दिल्ली पेश हो रहा है, आखा दुनिया दिल्ली में आना चाहती है, इंडिया को डेवलप करेगा। भारत का जो कॉन्सेप्ट है, नेचर बेस्ड कॉन्सेप्ट, वही आखा दुनिया में लागू होगा। देखते रहिए, होने ही वाला है। जी, और अगर मैं बात करूं आरोपों की जो केजरीवाल पर लगा था शराब घोटाले को लेकर, तो उस पर आप क्या कहेंगे? वो अगर पब्लिक से माफी मांगेगा, हाथ जोड़ कर के मीडिया का सामने, जे मैं जो कुछ किया गलती किया और नहीं करूँगा, मैं समाज में सेवा में काम करेंगे, ना इलेक्शन में खड़ा होंगे, ना बड़ा बड़ा बात करेंगे, ना दोबारा चोरी करेंगे, तो आप उनको माफ कर देना। लेकिन वो कहते हैं कि ये झूठे आरोप हैं। नहीं, झूठा आरोप तो कोर्ट कचहरी है ना, तो हम दिखाएंगे। कहते मोदी को बोलिए ना, हमको लाके हम प्रोजेक्टर मिशन में देखे, अंधेरा घर अंधेरा कर दीजिए, एक प्रोजेक्टर चालू होगा, केजरीवाल क्या 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 सब देखेगा पब्लिक। केजरीवाल का इंडिया का, आखा दुनिया का हर इंसान क्या क्या किया, जन्म से आखिरी तक देख सकता है। सबका अंदर ऊर्जा है, सबका अंदर थर्ड है, थर्ड आई ओपन करिए ना, मेडिटेशन करिए ना। जी, कहते हैं केंद्र सरकार की तरफ से ये जो ईडी वगैरह है इसलिए छापे मार रही है और फंसा रही है। कुछ तो सच है। चोर को पकड़ने के लिए चोर का जो दवाई है उसमें तो चोर घुस गया। ईडी में चोर नहीं है, सीबीआई में चोर नहीं है। जस्टिस लोग जो बंगाल का इतना कुछ केस हुआ, सभी के जस्टिस लोग पैसे लूटा है। जी, जितना जस्टिस लोग रिटायर किया है, उनका प्रॉपर्टी कहाँ से आया? व्यक्ति में लेकर ना हटाओ ना, तब तो अब सब समस्या समाधान हो जाएगा, कोई समस्या नहीं रहेगा। हम तो 25 साल पहले बोला था, हमारा जितना संपत्ति है, धन मन तन जो कुछ है, हम राष्ट्र को देने के लिए तैयार है। हम कर्म करेंगे हमारा आधार का अनुसार। मेरा घर में जितना बाल बच्चा है सब मिलके कर्म करेंगे। हमको 5 चीज देना चाहिए, न्यूनतम खाना देना चाहिए, कपड़ा देना चाहिए, मकान देना चाहिए। मकान तो है ही है, दूसरा मकान जरूरत नहीं है। हमारा जनरेशन को खाना दो, कपड़ा दो, मेडिकल दो, एजुकेशन दो, बस हो जाएगा। मकान तो है ही है। जी, अगर राजनीति की बात करूं तो चुनाव एक बहुत अहम हिस्सा रहता है और केजरीवाल उस पर भी सवाल उठाते रहते हैं कि इसमें फर्जीवाड़ा हुआ है। चुना तो होने ही नहीं चाहिए। जो बंदा अच्छा होगा उसको चुनो, वो सबसे बड़ा डेपुटी बनेगा, वो सेवक बनेगा। वो खुद बोलेगा हम सेवा करने के लिए हमारा जीवन उत्सर्ग करेंगे, देश के लिए, पब्लिक के लिए। देखा हमने कि हमने दिल्ली की राजनीति पर कई सवाल किए जिस पर हमें बहुत महत्वपूर्ण जवाब भी मिले सर से। और ऐसे ही इस एपिसोड को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे नए खास टॉपिक के साथ।
राम राम। राम नारायण राम।